क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपके पास सब कुछ है, फिर भी कुछ गायब है? एक ऐसी खालीपन जो धन, सफलता या भौतिक सुख सुविधाओं से नहीं भरी जा सकती। यह एक ऐसा सवाल है जो सदियों से मानवता को परेशान करता रहा है, और इसका जवाब शायद उतना जटिल नहीं है जितना हम सोचते हैं। हम अक्सर खुशी और समृद्धि को बाहरी कारकों से जोड़ते हैं। एक बड़ी तनख्वाह, एक शानदार घर या समाज में एक ऊंचा स्थान। लेकिन क्या होगा अगर सच्ची समृद्धि, सच्ची खुशी हमारे भीतर से आती है? क्या होगा अगर हम अपनी आत्मा को समृद्ध करने और अपने मन को धनवान बनाने की क्षमता रखते हैं, बिना किसी बाहरी स्रोत पर निर्भर रहे? यह विचार कि आंतरिक शांति और संतुष्टि बाहरी धन से अधिक महत्वपूर्ण है, भारतीय दर्शन और आध्यात्मिकता की आधारशिला है। और इस दर्शन का एक महत्वपूर्ण पहलू है लक्ष्मी मंत्र। यह मंत्र देवी लक्ष्मी को समर्पित है, जो धन, समृद्धि और सौभाग्य की प्रतीक है। न केवल भौतिक लाभ प्राप्त करने का एक साधन है, बल्कि आंतरिक शांति और आध्यात्मिक विकास का मार्ग भी है। हम अक्सर लक्ष्मी मंत्र को केवल धन प्राप्ति के लिए जपते हैं, लेकिन इसका अर्थ इससे कहीं अधिक गहरा है। यह हमें याद दिलाता है कि सच्ची समृद्धि केवल भौतिक संपत्ति में नहीं, बल्कि हमारे मन और आत्मा की शांति में निहित है। आज हम एक ऐसे युग में जी रहे हैं जहां भौतिकवाद और उपभोक्तावाद चरम पर हैं। हम लगातार अधिक से अधिक पाने की दौड़ में भाग रहे हैं, यह विश्वास करते हुए कि इससे हमें खुशी मिलेगी। लेकिन यह खुशी क्षणिक होती है और जल्द ही हम फिर से खालीपन महसूस करते हैं। यह एक दुष्चक्र है जिससे बाहर निकलना मुश्किल है, लेकिन लक्ष्मी मंत्र हमें इस दुष्चक्र को तोड़ने का एक तरीका प्रदान करता है। यह हमें सिखाता है कि सच्ची समृद्धि हमारे भीतर है, और हम इसे अपने मन को शांत करके, अपनी आत्मा को शुद्ध करके और अपने मूल्यों के अनुसार जीवन जीकर प्राप्त कर सकते हैं। यह यात्रा लक्ष्मी मंत्र के माध्यम से आंतरिक समृद्धि की खोज उन लोगों के लिए है जो अपने जीवन में अधिक शांति, खुशी और संतुष्टि की तलाश कर रहे हैं। यह उन लोगों के लिए है जो भौतिकवाद की दौड़ से थक चुके हैं और एक अधिक सार्थक जीवन जीना चाहते हैं। यह उन लोगों के लिए है जो यह समझने के लिए तैयार हैं कि सच्ची समृद्धि बाहरी कारकों पर निर्भर नहीं है, बल्कि हमारे भीतर मौजूद है। तो क्या आप इस यात्रा पर मेरे साथ चलने के लिए तैयार हैं? क्या आप अपने मन को धनवान बनाने और अपनी आत्मा को समृद्ध करने के लिए तैयार हैं? आइए इस लक्ष्मी मंत्र के साथ शुरुआत करें। अब आइए इस मंत्र की गहराई में उतरें और इसके ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संदर्भ को समझने का प्रयास करें। लक्ष्मी मंत्र, जैसा कि हम आज जानते हैं, सदियों से विकसित हुआ है, जिसकी जड़ें प्राचीन वैदिक ग्रंथों और उपनिषदों में निहित हैं। यह सिर्फ एक प्रार्थना नहीं है, बल्कि एक शक्तिशाली ध्वनि कंपन है, एक ऐसा स्पंदन जो ब्रह्मांड की लय के साथ तालमेल बिठाता है। वैदिक काल में मंत्रों को ज्ञान और शक्ति के स्रोत के रूप में देखा जाता था, और उनका उपयोग न केवल देवताओं की स्तुति करने के लिए, बल्कि आंतरिक परिवर्तन और आध्यात्मिक विकास के लिए भी किया जाता था। लक्ष्मी मंत्र विशेष रूप से समृद्धि, सौभाग्य और सौंदर्य की देवी लक्ष्मी से जुड़ा हुआ है। देवी लक्ष्मी भारतीय संस्कृति में केवल धन की देवी नहीं है, बल्कि वे सौंदर्य, प्रेम, करुणा और उदारता का भी प्रतीक हैं। उन्हें अक्सर कमल के फूल पर विराजमान दिखाया जाता है, जो पवित्रता, ज्ञान और आध्यात्मिक जागृति का प्रतीक है। उनके 4 हाथ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के 4 पुरुषार्थों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो मानव जीवन के 4 लक्ष्य हैं। लक्ष्मी मंत्र का जाप करना इसलिए न केवल धन की प्रार्थना है, बल्कि इन सभी गुणों को अपने जीवन में आमंत्रित करने का एक तरीका है। हालांकि यह समझना महत्वपूर्ण है कि लक्ष्मी मंत्र का अर्थ समय के साथ विकसित हुआ है। प्राचीन काल में समृद्धि को केवल भौतिक धन के रूप में नहीं देखा जाता था, बल्कि इसमें स्वास्थ्य, ज्ञान, परिवार और समुदाय भी शामिल थे। एक समृद्ध व्यक्ति वह था जो शारीरिक रूप से स्वस्थ था, जिसके पास ज्ञान था, जिसका परिवार खुशहाल था और जो अपने समुदाय में सम्मानित था। आज हम अक्सर समृद्धि को केवल भौतिक धन से जोड़ते हैं,
लेकिन लक्ष्मी मंत्र हमें याद दिलाता है कि सच्ची समृद्धि अधिक व्यापक और समग्र है। इसके अतिरिक्त विभिन्न हिंदू परंपराओं और संप्रदायों में लक्ष्मी मंत्र के विभिन्न रूप और व्याख्याएं मौजूद हैं। कुछ मंत्र देवी लक्ष्मी के विशिष्ट पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जैसे कि उनकी दयालुता या उनकी सुरक्षात्मक शक्ति। अन्य मंत्र अधिक सामान्य हैं और सभी प्रकार की समृद्धि और सौभाग्य की प्रार्थना करते हैं। उदाहरण के लिए श्री सूक्तम, जो ऋग्वेद का एक हिस्सा है, देवी लक्ष्मी को समर्पित एक विस्तृत स्तुति है और इसे लक्ष्मी मंत्र का एक महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है। इसी तरह विष्णु पुराण और लक्ष्मी तंत्र जैसे ग्रंथों में भी लक्ष्मी मंत्र के विभिन्न रूपों और उनके महत्व का वर्णन मिलता है। अब विचार करें कि यह ऐतिहासिक संदर्भ आपके जीवन में कैसे लागू होता है जब आप चुनौतियों का सामना करते हैं। क्या आप केवल भौतिक धन की तलाश कर रहे हैं या आप एक अधिक व्यापक और समग्र समृद्धि की तलाश कर रहे हैं? क्या आप अपने जीवन में सौंदर्य, प्रेम, करुणा और उदारता को आमंत्रित कर रहे हैं? लक्ष्मी मंत्र आपको इन सवालों पर विचार करने और अपने मूल्यों के अनुसार जीवन जीने के लिए प्रेरित करता है। यह आपको याद दिलाता है कि सच्ची समृद्धि केवल बाहरी कारकों पर निर्भर नहीं है, बल्कि आपके भीतर मौजूद है। अब तक की इस विचार यात्रा पर चिंतन करते हुए हम पाते हैं कि कैसे विभिन्न दिशाओं से उठते विचार एक ही बिंदु पर आकर मिलते हैं, जैसे अनेक नदियां सागर में समाहित हो जाती हैं। हमने जो कुछ भी समझा वह एक ऐसे विशाल परिदृश्य का निर्माण करता है जहां बाहरी और आंतरिक, भौतिक और आध्यात्मिक दोनों एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं। यह संबंध हमें एक नई दृष्टि प्रदान करता है, एक ऐसा दृष्टिकोण जहां समृद्धि केवल वस्तुओं का संग्रह नहीं, बल्कि जीवन की पूर्णता का अनुभव है। जैसे एक कुशल चित्रकार विभिन्न रंगों को मिलाकर एक सुंदर चित्र बनाता है, उसी प्रकार जीवन के विभिन्न पहलू जब सद्भाव में लाए जाते हैं तो सच्ची समृद्धि का निर्माण करते हैं। हमने देखा कि कैसे प्राचीन ज्ञान और आधुनिक जीवन शैली के बीच एक सामंजस्य स्थापित किया जा सकता है और कैसे एक साधारण मंत्र जब सही भावना से उच्चारित किया जाता है तो आंतरिक शांति और संतोष का स्रोत बन सकता है। यह एक ऐसा मार्ग है जो हमें अपने भीतर की शक्ति को पहचानने और उसे उपयोग करने के लिए प्रेरित करता है। इन विचारों की गहराई में उतरने से हम एक ऐसे सत्य के करीब पहुंचते हैं जो अक्सर हमारी भागदौड़ भरी जिंदगी में खो जाता है। यह सत्य यह है कि सच्ची खुशी और समृद्धि बाहर नहीं, बल्कि हमारे भीतर ही छिपी हुई है। जैसे एक बीज में एक विशाल वृक्ष बनने की क्षमता होती है, उसी प्रकार हम सभी में असीम संभावनाएं छिपी हुई हैं। हमें बस उस बीज को पोषित करने और उसे विकसित करने की आवश्यकता है। अब जब हम इस यात्रा के अंतिम पड़ाव पर पहुंच रहे हैं, तो यह महत्वपूर्ण है कि हम अपने मन को खुला रखें और उस ज्ञान को ग्रहण करें जो हमें प्राप्त हुआ है। जैसे एक दीपक अंधेरे को दूर करता है, उसी प्रकार यह ज्ञान हमें उन भ्रमों को दूर करने में मदद करता है जो हमें सच्ची समृद्धि से दूर रखते हैं। यह हमें एक स्पष्ट दृष्टि प्रदान करता है और हमें उस मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है जो हमें आंतरिक शांति और संतोष की ओर ले जाता है। जैसे जैसे हम समापन की ओर बढ़ते हैं, एक प्रश्न हमारे मन में उठता है, हम इस ज्ञान को अपने जीवन में कैसे लागू कर सकते हैं? हम कैसे एक ऐसा जीवन जी सकते हैं जो न केवल भौतिक रूप से समृद्ध हो, बल्कि आध्यात्मिक रूप से भी पूर्ण हो? यह एक ऐसा प्रश्न है जिसका उत्तर हम सभी को अपने भीतर खोजना होगा। लेकिन मुझे विश्वास है कि हमने जो कुछ भी सीखा है वह हमें उस उत्तर को खोजने में मदद करेगा। तो आइए इस यात्रा के अंतिम चरण में प्रवेश करें और उस अंतिम सत्य को उजागर करें जो हमें सच्ची समृद्धि की ओर ले जाएगा। अंत में हम उस मुकाम पर पहुंचते हैं जहां से राहें खुलती हैं और क्षितिज विस्तृत होता है। हमने लक्ष्मी मंत्र के माध्यम से समृद्धि की खोज में एक गहरा सफर तय किया है, एक ऐसा सफर जो हमें बाहरी धन से परे आंतरिक शांति और संतोष की ओर ले गया। यह यात्रा हमें सिखाती है कि सच्ची समृद्धि केवल भौतिक वस्तुओं का संग्रह नहीं है, बल्कि एक ऐसी अवस्था है जहां मन शांत, आत्मा समृद्ध और जीवन उद्देश्य पूर्ण होता है। जैसे
एक बीज धरती में समाकर एक विशाल वृक्ष बनता है, उसी प्रकार हमारे भीतर भी अनंत संभावनाएं छिपी हैं। लक्ष्मी मंत्र एक ऐसा बीज है जिसे हम अपने मन की भूमि में बोते हैं और इसे प्रेम, करुणा और ज्ञान से सींचते हैं। जब यह बीज अंकुरित होता है तो यह हमें आंतरिक शांति, संतोष और समृद्धि के फल देता है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें समय और धैर्य की आवश्यकता होती है, लेकिन इसका परिणाम अनमोल होता है। हमने देखा कि कैसे प्राचीन ज्ञान और आधुनिक जीवन शैली के बीच एक सामंजस्य स्थापित किया जा सकता है। लक्ष्मी मंत्र हमें याद दिलाता है कि भौतिक धन महत्वपूर्ण है, लेकिन यह सब कुछ नहीं है। सच्ची समृद्धि एक संतुलन है, जहां हम अपनी भौतिक आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, लेकिन अपनी आध्यात्मिक आवश्यकताओं को भी नहीं भूलते। यह एक ऐसा जीवन है जहां हम अपने मूल्यों के अनुसार जीते हैं और अपने आसपास के लोगों के प्रति दयालु और उदार होते हैं। अब जब हम इस यात्रा को समाप्त कर रहे हैं, तो यह महत्वपूर्ण है कि हम अपने मन को खुला रखें और उस ज्ञान को ग्रहण करें जो हमें प्राप्त हुआ है। जैसे एक दीपक अंधेरे को दूर करता है, उसी प्रकार यह ज्ञान हमें उन भ्रमों को दूर करने में मदद करता है जो हमें सच्ची समृद्धि से दूर रखते हैं। यह हमें एक स्पष्ट दृष्टि प्रदान करता है और हमें उस मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है जो हमें आंतरिक शांति और संतोष की ओर ले जाता है। सच्ची साधना अब शुरू होती है। लक्ष्मी मंत्र केवल एक प्रार्थना नहीं है, बल्कि एक जीवन शैली है। यह हमें सिखाता है कि हर पल को कृतज्ञता और प्रेम से जीना है और हर कार्य को उद्देश्य और ईमानदारी से करना है। यह हमें याद दिलाता है कि हम सभी में देवी लक्ष्मी का अंश है और हम अपनी आंतरिक शक्ति को जागृत करके अपने जीवन को समृद्ध बना सकते हैं। यह एक ऐसा मार्ग है जो हमें न केवल अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी समृद्धि लाने के लिए प्रेरित करता है। तो आइए हम सब मिलकर एक ऐसा जीवन जीने का संकल्प लें जो न केवल भौतिक रूप से समृद्ध हो, बल्कि आध्यात्मिक रूप से भी पूर्ण हो। आइए हम अपने मन को शांत करें, अपनी आत्मा को शुद्ध करें और अपने मूल्यों के अनुसार जीवन जिएं। यही सच्ची समृद्धि का मार्ग है और यही लक्ष्मी मंत्र का संदेश है